तो मैं इसलिए पूछना चाहता था, एक तो हो गया चलो आप इवेंट्स करवाते बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट हो गया। दूसरा जो जिनका इवेंट्स है, अगर किसी को आपसे इवेंट कराना है, एक छोटे से छोटे इवेंट में भी 2 कंसोल या जो भी सेटअप वो मांगे, कितना चार्ज ले लेते हो आप उनसे? देखो डिपेंड करता है कि जगह कैसी है, जाना क्या है, ओके। ट्रांसपोर्ट का कितना लगेगा, ओके। और सामने वाली पार्टी कैसी है, उनको सर्विस कैसे देनी है। मतलब एक दिन का इवेंट है, 2-3 घंटे का या 4 घंटे हम्म का, हम्म सॉरी 4 घंटे का उनका इवेंट है, और आपको 2 कंसोल प्रोवाइड करवाने हैं। बहुत छोटा सा इवेंट है, अगर छोटा से छोटा करवाना हो तो कितने से स्टार्ट देखो हो जाता है आठ आपका दस बजट? हज़ार अगर कहीं बाहर सेटअप करा तो ओके। आपको 8-10 हज़ार रुपये जेब से ठीक है। निकालने पड़ेंगे। ठीक है। रीज़न ठीक क्या है। है कि ट्रांसपोर्ट का लगेगा, प्रॉपर टीम आएगी, वो चीज़ आपको मैनेज करेगी। हम ओके। क्वालिटी पे ध्यान देते ओके। हैं कि ओके। अगर क्वालिटी देनी है तो आपको बंदे भी प्रोफेशनली भेजने पड़ेंगे, सिस्टम भी प्रोफेशनली भेजने पड़ेंगे, सेटअप वगैरह लगेगा, स्क्रीन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्लेस लगाने हैं, प्रॉपर स्क्रीन लगेगी, ओके। ओके। सेटअप लगेगा, आने जाने का सब कुछ मिला के इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। 8-10 हज़ार से कम स्टार्ट है ओके। सबसे छोटे सेटअप का। ठीक और है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा तो भी सर हमने 4-5 लाख रुपए लिया है। एक दिन का? हाँ, जिसमें मतलब ज़्यादा होते हैं, मतलब हाँ जी। सिस्टम हाँ जी। ज़्यादा होता, चीज़ भी दूर की है। ओके। बारह और उसमें पंद्रह क्या शेड्यूल प्रोवाइड करवाते हो आप? उसमें हम अपना ऑर्किड गेमिंग भी हो गई, मारियो रोड फाइटर से ओके। लेकर PS5 की लेटेस्ट हाँ गेम, हाँ हाँ। ऑनलाइन मतलब अलग अलग स्क्रीन में 4 लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, चार अलग अलग स्क्रीन पे हाँ खेल रहे कनेक्टेड हैं। होंगे हाँ, वो। स्टेयरिंग व्हील हो गया, 12-15 स्क्रीन हो गई, प्ले स्टेशन भी हो गए उसके साथ के, यहाँ तक कि मतलब कि किसी को अगर प्रॉपर स्टेयरिंग व्हील का स्टैंड प्रॉपर प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का और इवेंट आप कैसा कह रहे है। थे आपकी खाली क्या कहते हैं गेम कलेक्शन का खर्चा इतना हो गया, इन सब का खर्चा कितना हो गया होगा आपका? देखो सही बताओ, मैं बताता रहा हूँ, मेरे पास कम इस टाइम अगर मैं अपने डाटा में देखूँ शायद 64 PS5 है मेरे पास। ओके। हाँ, जो मतलब टोटल कह रहा हूँ, जो कुछ गेम पार्लर प्ले कौन है गेम है। अंबानी? तो भैया से अरे मिलो। अंबानी से मुझे एक बात याद आई, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बाद में। हाँ, मतलब ये इतने, और ये नहीं कि सिर्फ ये मतलब 64 PS5 सिर्फ रखे रहते हैं। कुछ गेम हमारे गेम पार्लर पर लगे हुए हैं, कुछ रेंट के लिए यूज़ होते हैं, कुछ हाँ जी। हाँ इवेंट्स के जी। लिए हाँ यूज़ जी। होते हैं। ऐसे स्क्रीन्स है 50-55 के आसपास स्क्रीन्स होंगी, वो ऐसे कुछ इवेंट्स के लिए हैं, ओके। कुछ रेंट के लिए हैं, और कुछ गेम पार्लर रहते हैं। बाकी अंबानी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मुकेश अंबानी ने अपनी रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने एक चीज़ होगी बोली थी। रिटायरमेंट हाँ, उनकी? रिटायरमेंट हो गई उनकी, हो गए 2 साल। ओके। पता नहीं हमें, सॉरी। नहीं, रिटायरमेंट एक नाम की होती है, कंपनी तो उनके दम पे ही हाँ चलती है हाँ ना, हाँ हाँ। तो अभी भी वो काम कर रहे हैं। ओके। रिटायरमेंट उनकी उन्होंने एक चीज़ बोली थी, उनकी लैंग्वेज है ये, उनकी बोली हुई बात है कि अगले 10 साल में, यानी अब 8 साल बचे हैं, अगले 10 साल में ये गेमिंग इंडस्ट्री इस दुनिया की एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हाँ होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ जो लोग गेम पे ध्यान नहीं दे पाए, जिनको नहीं पता गेमिंग क्या है, वीडियो गेम क्या है, अगर वो लोग ध्यान दें तो आने वाले 7-8 साल में OTT, म्यूज़िक और मूवीज़, इन तीनों को मिलाकर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है एंटरटेनमेंट में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ अकेली गेमिंग इंडस्ट्री जनरेट कुछ भी नहीं है करेगी। इनका, मैं सच बता दूँ सब पूरी। अगर मैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री, मतलब बॉलीवुड की पूरा इंडिया में जितनी मूवीज़ बनती है, OTT बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, अगर उनकी बात करूँ, उन्होंने 15,000 करोड़ का लास्ट ईयर अपना रिवेन्यू जनरेट करा था। खाली फैशन ने, जो कपड़ों के हम बात कर लेना, उसी ने 2 लाख करोड़ का उसने जनरेट करा। तो मतलब उसी से अगर compete नहीं कर पा रहा, गेमिंग तो बहुत ज़्यादा लोग कमाती है। ध्यान ही नहीं देते ना, वो सोचते हैं कि क्या है, कपड़े ही तो हैं। हाँ जी। लोग ध्यान देते हैं कि सिर्फ गेमिंग ही तो है। अगर इंडिया में बताऊं तो लगभग 200 मिलियन, जो पिछले साल 111 मिलियन था, अब 200 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। इस साल जो रिवेन्यू हुआ है 200 मिलियन। मैं पूरे वर्ल्ड और का कह रहा था हाँ वैसे हाँ कि 10 बिलियन का गेमिंग का होता है मिनिमम। क्योंकि जब GTA जैसी आती है, GTA की अभी भी टोटल मेरा सेल 2 बिलियन से ऊपर है। गॉड ऑफ वॉर आई थी रिसेंटली, उसकी सेल गई होगी बिलियंस पे। तो ऐसे ऐसे करके अगर छोटी सी छोटी गेम भी देखे, वो एड रिवेन्यू भी जनरेट करिए, वो आराम से 10 बिलियन का क्रॉस कर दिया। मैं आपको गेमिंग इंडस्ट्री बताऊं, 200 मिलियन अगर इस साल रिवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ इंडिया में, आने वाले शायद 2025-26 आने वाला है, 2030-31 तक ये इंडस्ट्री कम से कम 1.2 बिलियन, यानी 5 से 6 गुना। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इतने ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करती। कम से कम 5 से 6 गुना ये इंडस्ट्री हो चुकी होगी, और उसके आगे फ्यूचर क्या है वो आप खुद देख सकते हाँ हो। हाँ ठीक है। हाँ। अंबानी का मैंने बोला कि उसने सिर्फ ऐसे बोला था, लेकिन उसने कर भी दिया। उसने जियो प्ले लॉन्च कर दिया है, क्या लोगों को पता है? आपको पता है? नहीं। जियो प्ले वो लॉन्च कर चुके हैं। आपको PS5 नहीं लेना, कोई गेमिंग हाँ कंसोल जी। हाँ नहीं जी। लेना, सिर्फ DTH का उनका प्लान लेना है, जो कि कुछ हज़ार रुपये का होगा। आपको सिर्फ रिमोट कनेक्ट करना है। अब PS5 की कई गेम्स उस पर लॉन्च हो चुकी हैं, चाहे ओके। वो, हाँ, मतलब
कुछ फीफा से रिलेटेड थोड़ी पुरानी हो गई, कुछ लेटेस्ट भी हैं उनमें। आप डायरेक्ट रिमोट टीवी से कनेक्ट करके उस मतलब डीटीएच से कनेक्ट करके डायरेक्ट गेम खेल सकते हो। ओके। और ये चीज़ कंपनी बहुत पीछे से काम कर रही है, और इस चीज़ पे कुछ लोगों को नहीं पता, बट वो चीज़ काम कर रही है, और ये चीज़ आगे मार्केट में आएगी, और जियो ही निकालेगी इंडिया में। ये चीज़ आप देखना। ओके, इट्स गुड टू नो कि मतलब अगर किसी कंपनी का एक विजन है ना, अगर वो कुछ कर भी नहीं रहा लेकिन उस इंडस्ट्री को वो कुछ समझ रहा है, सीरियस ले रहा है, तो आने वाले टाइम के साथ वो, जैसे आपने 1.5 लाख से स्टार्ट करा और आज इतने तक पहुंच गया, अगर उन्होंने जियो प्ले लॉन्च भी करा और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट भी करते जाए उसमें, नई गेम्स आने पे एक भी नई गेम प्रोवाइड भी कर दी उनको उन्होंने। जल्दी नहीं है, क्योंकि उनको पता है अभी एकदम से लॉन्च करना। इंटरनेट का जब टाइम था उन्हें जियो एकदम, क्योंकि जियो इंटरनेट टाइम आ गया था, हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया था, उनको एकदम से करना था। बट किसी को क्या पता कि मतलब 4-5 साल से 6 साल से वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। हाँ। सेम ऐसे ही वो गेमिंग पे काम कर रहे हैं, एकदम से लॉन्च करेंगे वो जब टाइम आएगा, उनको पता है उनके पास टाइम है। इंडिया में भी अवेयरनेस धीरे टाइम है धीरे, प्लस पैसा है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। जब तक वो प्रॉपर अवेयर होंगे लोग, तब तक वो चीज़ें धीरे धीरे इन्वेस्ट करके चीज़ बढ़िया बना देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।